हाँ जी, आज हम इस वीडियो से वही अपना वर्क पाइप एंड सिस्टम राइट उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में टाइप वाइज क्वेश्चंस का कराऊंगा। अब आपको सारे मेरे जो क्वेश्चंस हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल रहे होंगे। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, उसका जो पूरा स्टोरी है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो ढेरों मेथड है, मैं आपको उस मेथड पे ले जाऊंगा या उस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखना है, राइट। देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए। इसमें लिखा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। दो नल हैं जिनके नाम है ए और बी, दोनों ही पॉजिटिव हैं, राइट। मतलब किसी खाली टंकी को भरने का काम कर रहे हैं और यदि सेपरेटली है ना अकेले उस टंकी को भरते हैं तो इनको 24 और 32 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को हम एक साथ ओपन करें, ठीक, तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें। फिर वो चाह रहा है कि कितनी देर बाद बी को बंद करना होगा कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, है ना। इनडायरेक्टली मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझाना चाहूं तो सिर्फ यही कहूंगा कि 18 मिनट में अपन को टंकी को पूरा भरना है। स्टार्टिंग में दोनों नल को एक साथ ओपन करना है, फिर कह रहा है बी को कितने समय के बाद बंद करें कि पूरी टंकी भरे 18 मिनट में, ठीक। तो बस सीधा सीधा सोचते हैं अपन, जो पहला नल है किसी टंकी को भरने में ले रहा है 24 मिनट, जो दूसरा नल है उसी टंकी को भरने में ले रहा है 32 मिनट। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि आखिर वो जो टंकी है उसका क्षमता या कैपेसिटी है तो है कितना, तो वो पता चलता है जो क्वेश्चन के अंदर समय दिए होते हैं उसके एलसीएम लेने से। तो 24 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 24 और 8 का एलसीएम होता है 96, पक्की बात, ओके। अब इसके बाद हम यदि ये इसको क्या मान रहे हैं, टंकी की क्षमता या टंकी का कैपेसिटी, इस कैपेसिटी में डिवाइड करें टाइम से तो कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 4 आएगा। फिर इस कैपेसिटी में डिवाइड करें इस टाइम से तो आने लग रहा है 3। तो इसका मतलब ये ए नल का जो एफिशिएंसी है वो 4 लीटर पर मिनट है और दूसरे वाले जिसका नाम बी है उसका क्या है 3 लीटर पर मिनट, ओके। सबसे पहले आपने किसको ओपन किया, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले हमने ओपन किया है ए प्लस बी को। ये लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर ए प्लस बी चलते रहे और कुछ समय बाद आपने बी को बंद कर दिया, तो उस टाइम वर्क कौन कर रहा था, ए, ठीक। और इस तरीके से जो टोटल नल है वो कितनी देर में फिल हो गया, है ना, सॉरी नल ने टोटल दोनों इस तरीके से चलने के बाद पहले ए प्लस बी चला फिर ए चला, उसका टंकी टोटल फिल हो गई कितने मिनट में, तो आप बोलेंगे 18 मिनट में, ओके। तो ये सब लिखना नहीं है ना, ये समझाने के लिए बोला था, बस एग्जाम हॉल में आपने ये लिखना है और अब मैं जो लिखूंगा सिर्फ उस पर काम करना है, ठीक। तो आप ये सोचा करो कि पहले तो चले दोनों, बाद में वर्क किया इसने, तो ओवरऑल इन दोनों में कॉमन नाम क्या है, तो आप पाएंगे कि इन दोनों में कॉमन नाम है ए। मतलब ए एक ऐसा नल है जो 18 मिनट टोटल काम हुआ है, उस 18 मिनट के 18 मिनट उसने भी काम किया है, सही है, गुड। तो सर ऐसे सोचो ए जो नल है 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो आप बोलेंगे 4 लीटर, तो 18 मिनट में कितना पानी भरा होगा, तो 18 इंटू 4 तो ये होता है सर कितना 832, 4 है ना और 7 72, तो कितना पानी भरा होगा, तो आप बोलेंगे सर 72 लीटर, ठीक। ए प्लस बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक। 72 लीटर पानी किसने भरा है, ए नल ने, और पानी तो भरना है 96 लीटर, तो बचा हुआ काम कितना है, तो अपन यदि इसको माइनस करें 96 में से 72 तो पता चलता है 24 लीटर। और 24 लीटर ये काम किसने किया होगा, तो सिंपल सी बात है ए का तो पूरा कैलकुलेशन निकल गया, तो बी ने ही किया होगा। और बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो आप बोलेंगे 3 लीटर, तो ये 24 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, तो आप बोलेंगे सर ये लेगा 8 मिनट, है ना। तो हम कह देंगे कि भाई 8 मिनट किसने काम किया है, बी नल ने। और हमसे यही पूछा गया था कि स्टार्ट तो किया आप दोनों को और कितने समय बाद बी को बंद कर दें कि टोटल टंकी 18 मिनट में भर जाए, तो कितने मिनट बाद बंद करना है, 8 मिनट के बाद। या ऐसा कह सकते हैं हम दूसरे तरीके से, ए और बी दोनों मिलके कितनी देर काम किए, 8 मिनट, उसके बाद बी नल को बंद कर दिया गया है, फिर अगले 10 मिनट किसने काम किया है, सिर्फ ए नल ने, और इस तरीके से टंकी को भरने में टोटल 18 मिनट लगे, राइट। आपको समझ आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर से कहना चाहूंगा, अब वो समय गया जब हम चीजों को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिख रहे थे, यहां पे यूनिट लिख रहे थे, मिनट है, यहां पे लिख रहे थे क्या, यूनिट लीटर पर मिनट है, ये यूनिट लीटर पर मिनट है, और ये क्या है 96 यूनिट लीटर, है ना। ये सब नहीं लिखना है अपन को, इवन ये लाइन भी नहीं करना है,
ये सब आपका समय बेकार कर रही है, ये कुछ भी नहीं लिखना है ऐसे, समझ रहे हो, तभी जाके स्पीड बनेगी। जितना फास्ट सोचेंगे, जितना सीधा सीधा सोचेंगे, राइट। उसके बाद आप जानते हैं स्टार्टिंग में दोनों नल चले हैं, बाद में अकेला ए ने काम किया है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का बन रहा है। टोटल काम 18 मिनट में हुआ है। सबसे पहले कॉमन नाम ढूंढा और वो कितना वर्क किया ये निकाल लिया, फिर रिमेनिंग वर्क निकाला, और वो किसने किया, जिसका अपन ने कैलकुलेशन नहीं किया है, बी का नहीं किया है, तो जस्ट बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो 8 मिनट आ गया, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें बन पा रही होंगी, और एग्जाम हॉल में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर उसका लैंग्वेज क्या है और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेनली एक कैलकुलेशन आप लोग किस तरीके से समय ज्यादा बेकार कर देते हैं उस पे बना है, राइट। तो कैलकुलेशन में बड़े आराम से ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। एक टैंक है जिसमें दो नल हैं जिनके नाम है ए और बी, और वो 48 और 36 मिनट में, है ना, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, ठीक। यदि ए और बी दोनों की एक साथ खोल दिया जाए, ओके, मतलब ए और बी दोनों को आप एक साथ ओपन कर रहे हो, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए, है ना। पहले ओपन करोगे दोनों को, और एक समय के बाद किसको बंद करना है, ए को बंद करना है इस बार, ठीक, ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। पहला नल भर रहा है 48 मिनट में, दूसरा नल भर रहा है 36 मिनट में। इसका नाम चूंकि ए है, इसका नाम बी है, मैं नहीं लिख रहा हूं। सबसे पहला काम है टंकी का कैपेसिटी पता करना। 48 और 36 का एलसीएम जो आएगा 48 की टेबल में आएगा, और 3 टाइम्स 144 36 कट जाएगा, है ना, 4 बार, ओके। तो ये एलसीएम आएगा सर 144, ओके। अब सर हमने देख लिया ए किसी नल को 48 मिनट, बी उसी नल को 36 मिनट में भरता है, तो टोटल हमने जो कैपेसिटी उस टैंक का वो फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लिया, और वो आया 144, ओके। अब इस कैपेसिटी में डिवाइड करेंगे टाइम का, तो पता चलेगा आएगा 3, और ये 3 क्या है, ए नल की एफिशिएंसी। और वैसे यदि जब 144 में डिवाइड करेंगे 36 का, तो आंसर क्या आएगा 4, मतलब ये कैपेसिटी किसकी है, बी की, ओके। अब क्या होना है, तो अब आप बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में तो हमने ओपन किया दोनों को, ठीक है, ये कर दिया, और फिर कहने लग रहा है कि एक समय के बाद हमको ए को बंद करना है। ए को बंद करना है तो वर्क कौन करेगा, बी। और कुछ इस तरीके से करना है कि ये टोटल काम ये पार्टी प्लस ये पार्टी मिला के कंप्लीट कर दे कितने में, तो वो कुछ लिखा है 25 मिनट और 30 सेकेंड, ओके। इतने मिनट में कंप्लीट करना है, राइट। तो 25 मिनट 30 सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25-30 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो ऐसे बोल सकता हूं 1/2, या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो 50 और 1 51/2 मिनट, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें मेरी समझ आ रही होगी, है ना। मैंने टोटल यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया और लिख दिया कि ये पार्टी प्लस ये पार्टी मिलके टोटल वर्क कितने मिनट में करेंगी, 51/2 मिनट में, राइट। अब हमारा हमेशा की तरह एक ही वर्क होगा कि इस पार्टी और इस पार्टी में देखो कॉमन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे बी। इसका मतलब यह है कि बी एक ऐसा नल है जिसने टोटल वर्क किया है, मतलब जितने मिनट काम चला है उतने मिनट उसने वर्क किया है, ठीक, ओके। तो भाई बी नल 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो आप बोलेंगे 4 लीटर, ओके। तो सर ये भरता है 4 लीटर पानी, है ना, और इसने काम किया है 51/2 मिनट तक, ठीक। तो 2 से इस 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, 2 × 51, तो ये होने लग रहा है 10 और 2, है ना, मतलब 102 लीटर। मतलब जो बी नल है उसने आखिर कितना काम किया, 144 लीटर में से 102 लीटर। अब काम कितना बाकी है तो घटा लेंगे तो पता चलेगा 42 लीटर। और ये 42 लीटर वर्क किसने किया है, तो आप बोलेंगे 42 लीटर जो वर्क है ना वो किसके द्वारा किया गया है, ए नल के द्वारा। और ए नल का कैपेसिटी कितना है ना, सॉरी कैपेसिटी बोलिए, एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलेंगे उसका है 3 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 3 लीटर। तो 42 लीटर भरने में कितना लेगा, तो भाई आप जब इंटू कर दोगे तो पा लोगे कि 3 एकम 3 होता है, 3 चौक 12 होता है, 14 मिनट। इसका मतलब क्या है कि 14 मिनट तक कौन चलाए, ए प्लस बी, और उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बचा काम बी ने किया, और इस तरीके से टोटल टंकी को फिल कर दिया गया, राइट। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में बस कोई डिफरेंस नहीं है,
2 से 3 चीजें छोटी छोटी सी चेंज की, वहां पे बंद किया था किसको, बी को, यहां बंद किया ए को, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां जो काम था वो एक कुछ समय में हुआ था, एक कंप्लीट समय था, है ना, मैं भूल गया हूं कितना समय था। इस बार जो काम हुआ है कंप्लीट वो हुआ है 25 मिनट 30 सेकंड में। पर हमेशा की तरह वहां भी हमने क्या किया था, ये देखा था इन कॉमन नाम क्या है आखिर इन दोनों में, और वहां जो निकला था वो ए था, यहां जो निकला वो था बी। तो हमने ये देखा जो भी जिसने कॉमन काम किया है, दोनों जगह इन्वॉल्व रहा है, उसने आखिर वर्क कितने लीटर किया है, तो टोटल वर्क ये था और उसने किया इतने लीटर। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया कि भाई टोटल में से इतना काम किया किसने, बी ने, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने, और ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करके उसका टाइम निकाल लिया। फिर बस धीरे धीरे चीजों को समझा कि आखिर ये 14 मिनट बता क्या रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए और बी ने मिलकर 14 मिनट काम किया, या ऐसा भी कह सकते हैं ए ने टोटल 14 मिनट काम किया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 25 मिनट 30 सेकंड में 14 मिनट तक ए और बी ने साथ में काम किया। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, ए नल को, और बी ने बचा हुआ काम किया कितने मिनट, तो आप पाएंगे 11 मिनट 30 सेकंड अकेले बी ने काम किया। राइट, इस तरीके से टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे। राइट, ऐसी एक नई क्वेश्चन की लैंग्वेज सीख रहे हैं, पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना, आंसर आता है नहीं आता मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप चीज सीखने लग रहे हो। पर हमेशा ध्यान रखना, एक ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज बहुत फास्ट तरीके से निकालना सीखना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक है, हर क्वेश्चन में सेम है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उसका आखिर एलसीएम क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी कितने जल्दी अपन निकाल सकते हैं। राइट, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज की स्टार्टिंग किससे हुई है, बाद में कौन हटाए मतलब जिसको हमने बंद किया है ना, या कौन इन्वॉल्व हुआ है, इस तरीके से टंकी फिल हुई है, ये सारी रूपरेखा बस जो लैंग्वेज में लिखी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे होते हैं। और ये सब आपको पेपर हॉल में नहीं बनाना है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब ये मन ही मन का है ना, सिर्फ ये लिखना है और जल्दी से ये लिखना है बस। और उसमें भी यूनिट नहीं लिखना, ना लीटर, ना ये लीटर, ना लीटर पर मिनट, निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, है ना। ये सब घर में प्रैक्टिस करना है, इतनी ज्यादा करना है कि सारी चीजें लिखना ही ना पड़े और माइंड में इतने क्रिस्टल क्लियर रहे कि हमें पता चल जाए जब एफिशिएंसी है तो सिंपल सी बात है लीटर पर मिनट या लीटर पर आवर में ही होगी। राइट सर, प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें बनेंगी, और प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा सीधा देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे हाँ कर लेंगे, तो वहां मैं बता रहा हूं कुछ सोचना पड़ेगा और उस सोचने के चक्कर में समय बेकार हो जाएगा। राइट, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं जिनके नाम है ए और बी, दोनों ही इनलेट टैब हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं, 18 और 24 मिनट में किसी टंकी को फिल कर रहे हैं। ओके, फिर कहा जा रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। शब्दों की कहानी है और शब्दों पे ही काम करना है। राइट, तो बड़े ध्यान से देखिए, ओपन किसको किया है, दोनों को, फिर कुछ समय बाद किसको बंद कर दिया है, ए को, और कब किया है, टंकी भरने से 6 मिनट पहले। ओके, तो बोल रहा है बताओ ऐसा करने से टंकी कितनी देर में भरेगी। राइट, तो हमेशा की तरह ए नल 18 मिनट में भर रहा है, बी नल 24 मिनट में भर रहा है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टंकी का कैपेसिटी जो आया 72। कैसे आता है, 18 और 24 का एलसीएम। फिर सर 72 में 18 का डिवाइड किया 4 आया, 72 में 24 से डिवाइड किया 3 आया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ओके, है ना, तो ये तो हर क्वेश्चन में करना है, आपको पता है। सबसे पहले ओपन किसको किया, तो आप बोलेंगे दोनों को। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद आपने ए को बंद कर दिया है, तो ए को बंद करने का काम कौन करेगा, बी। और इस बार क्या बंद किया है, मतलब क्या स्टोरी दिया उसके बारे में, तो बोल रहा है टंकी भरने के 6 मिनट पहले ए को बंद किया गया, यही लिखा है। मतलब लास्ट के 6 मिनट किसने काम किया है, तो आप बोलेंगे सर लास्ट के 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ बी नल ने काम किया है। पक्की बात है कि नहीं। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, पहले आप दोनों को सीखिएगा, कौन सी फॉलो करना है ये बाद में देखिएगा। राइट, ध्यान से देखो, ऐसे सोचो कि सर लास्ट के 6 मिनट किसने काम किया, बी नल ने। ओके, और जो बी नल 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 3 लीटर, तो 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा, तो भाई 1 मिनट में भरता है 3 लीटर और 6 मिनट में पानी भरने लगे होंगे उसको, सॉरी 6 मिनट में उसने पानी भरा होगा 18 लीटर। राइट, ओके, मतलब 18 लीटर पानी भरा है अकेले बी नल ने लास्ट के 6 मिनट में। ओके, जबकि टंकी कितने की है, तो आप बोलेंगे 72 की है। तो काम कितना बाकी है, तो आप बोलेंगे सर 54 लीटर बाकी है।
और ये 54 लीटर बचा हुआ काम किसने किया होगा? इन दोनों ने मिलके, और इन दोनों के मिला के एफिशिएंसी क्या है? 7। तो आप जानते हैं यदि कैपेसिटी में अपन डिवाइड करते हैं काय से? एफिशिएंसी से, तो क्या पता चल जाता है? तो आप कहेंगे सर टाइम पता चल जाता है। किसका? जिसका एफिशिएंसी होता है। और किसका एफिशिएंसी है? इन दोनों का मिला के 7, राइट। तो सर 54 में 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 7 होता है 49, राइट। कितना बचा भाई? 5, और 5/7 मिनट। मतलब जरा बात को समझिएगा, 7 सही 5/7 मिनट तक ए और बी ने दोनों ने मिलके काम किया है। लास्ट के 6 मिनट किसने काम किया है? सिर्फ बी ने काम किया है। और इस तरीके से टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा? तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 सही 5/7 मिनट लगेंगे उस टंकी को टोटल फुल होने में, राइट। फिर से मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि कुछ ऐसी वैसी लैंग्वेज आएगी तो हम नहीं सीख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग आपने यदि बेसिक से की है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं दुनिया में जिसको आप समझ ना सके। क्योंकि बेसिक्स यदि क्लियर है ना, तो कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे, और सबका आता है, ठीक है ना। बस बात ही होती है किसी को पहली बार में गले उतर जाती है चीजें, और किसी को 2 से 3 बार बताना पड़ता है तो उतरती है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। ए नाम का कोई नल है जो इस टंकी को भर रहा है 18 मिनट में, और यही नल, सॉरी दूसरा नल जिसका नाम बी है, इसी टंकी को भरने में ले रहा है 24 मिनट। सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी, उसके बाद उन नलों का एफिशिएंसी। ये तो कर लोगे, ओके। स्टोरी इस बार कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग किए दोनों को साथ में, तो कर दिए। फिर कह रहा है कि टंकी भरने के 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या निकलता? वर्क कौन कर रहा होगा उस टाइम पे? बी। और कितने मिनट? 6 मिनट। तो हमने लिख लिया। अब हम ये देखेंगे, बस ये होती है इंपॉर्टेंट, ये एफिशिएंसी सब कुछ होती है, ध्यान रखना। तो मैंने देखा बी नल का एफिशिएंसी कितना है? 3 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 3 लीटर। तो 6 मिनट में कितना भरा होगा? 18 लीटर। तो सिंपल सी बात है, लास्ट के 6 मिनट में तो 18 लीटर काम हुआ है, जो किसने किया है? बी नल ने। और 72 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना? 54। और ये 54 लीटर काम स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने मिलके किया है, और दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? तो आप बोलेंगे 7 लीटर। जोड़ोगे ना, तो सर 54 लीटर भरने में कितना टाइम लगा होगा? 7 सही 5/7 मिनट। जबकि वो तो बोल रहा है टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको और इस बी के 6 मिनट को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 13 सही 5/7 मिनट, राइट, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। ओके। अब बच्चे ऐसे सोचो कि ये तो एक ऐसा तरीका जो दुनिया में सब लोग करने लग रहे हैं, क्या इससे भी कोई फास्ट तरीका है जिसपे हम काम करें और चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बन जाए? तो सर एक तरीका है, और मैं उस तरीके पे ले जा रहा हूं। पहले मैं पूरी रूपरेखा को आराम से समझाऊंगा, ठीक, और लास्ट में जो मैं एक पॉइंट बोलूंगा ना, वही इस क्वेश्चन का निचोड़ है। और इस क्वेश्चन का ही निचोड़ नहीं है, ये टाइम एंड वर्क में भी काम आता है। और ये वही तरीका है जो मैंने टाइम एंड वर्क में लास्ट टाइम पढ़ाया था, और जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट हैं उनको याद भी आ रहा होगा जब मैंने कहा था क्या, कि कोई व्यक्ति काम कंप्लीट होने से पहले काम छोड़ के भागे तो उसको क्या करो सर? पकड़ के लाओ और उससे काम कराओ, जिससे काम क्या होगा? एक्स्ट्रा हो जाने दो, और उस एक्स्ट्रा काम को इस काम में जोड़ दो, और उसके बाद हमेशा फील होने लगेगा कि अब इस काम को कोई भी छोड़ के नहीं भागा है। बस फिर उस काम में एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तब भी टाइम आ जाता है। ये मैंने टाइम एंड वर्क में कराया है, और वही चीज यहां पे भी लगने लग रही है। देखिए बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा सर। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप निकाल नहीं सकते। यूपीएससी और जो पीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो जीएस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होते हैं, पर जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की दम पे ही निकलते हैं। जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर या हल्का फुल्का वो जीएस, वो बनता भी है नहीं भी बनता है ना, वो सब डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ना बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं 2 लाइन में सॉल्व करूंगा, और उन 2 लाइन की मेथड ही आपको एग्जाम हॉल में यूज करनी है ना। देखते हैं जरा उस मेथड को भी। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राइट। देखिए ए किसी नल को 18 मिनट, बी उसी नल को 24 मिनट में फिल कर रहा है, राइट। सबसे पहले हमने कैपेसिटी निकाला, टैंक का, टंकी का, तालाब का, है ना, जो भी था उसका आया 72, ठीक, 72 यूनिट लीटर। ओके। फिर इस इस कैपेसिटी में डिवाइड कर दिया टाइम का, तो निकल के आया क्या? एफिशिएंसी। किसका? ए और बी का। और इसका यूनिट क्या होता है? लीटर पर मिनट। ओके। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ चालू किया, ठीक,
उसके बाद ए नल को कुछ समय बाद बंद कर दिया। और कब बंद किया? टंकी भरने के 6 मिनट पहले। ठीक, मतलब लास्ट के 6 मिनट सिर्फ बी ने काम किया। राइट, ये सब मैंने क्वेश्चन समझाया आपने। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी चाहे टाइम एंड वर्क करो चाहे पाइप एंड सिस्टम करो, जब भी कोई व्यक्ति या कोई नल को बंद किया जाए काम कंप्लीट होने से कुछ समय पहले, तो आप करना क्या, वो जो समय है ना, ठीक है, ऐसे मान लेना कि जो भागा है ना या जिसको बंद किया है या जिसको अपन ने हटाया है उस काम से, उसको दोबारा लाना और एक्स्ट्रा काम करा लेना। तो ऐसे सोचो, पहले ए और बी काम कर रहे थे, फिर भागा कौन? ए। कब भागा? काम कंप्लीट होने के 6 मिनट पहले। तो एक काम करो, उस ए को दोबारा बुलाओ या ए नल को दोबारा चालू करो और 6 मिनट उससे भी काम कराओ। तो सोचो ए नल 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 4 लीटर। तो सर 6 मिनट तक उसको एक्स्ट्रा चला दोगे तो वो काम कितना ज्यादा कर देगा? 24 लीटर। जबकि सर ये तो आप अपने मन से किए हैं और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सही है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई व्यक्ति काम कंप्लीट होने से कुछ समय पहले भागे तो सर उस काम को निकाल के इस काम में जोड़ देना। तो सर 72 में 24 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा? तो आप पाएंगे यह आ जाएगा 96 लीटर। तो हम ऐसा मान लेंगे कि टंकी 72 की नहीं है, 96 लीटर की। अब सर सोचिए, कोई व्यक्ति भागा है क्या? नहीं, क्योंकि जो भागा था उसका कैलकुलेशन भी हमने निकाल के इसी काम में जोड़ दिया। तो ऐसा करने से हम मानेंगे कि अब कोई भी नल बंद नहीं किया गया है ना। बस अब क्या करेंगे, ये 96 लीटर वर्क को दोनों मिलके करेंगे। तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 7 लीटर। तो 96 लीटर को कैसे करेंगे? तो बस लीटर पर मिनट। तो आप पाएंगे लीटर से लीटर कट गया, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 होता है, 2 बच्चा, 7 दूनी 7 की 7 चौक 28, 7 तिया 21, है ना। तो 21, फिर कितना बचा? 5/7 मिनट। तब भी आप पाएंगे ये आंसर पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। राइट, फिर से मैं कह रहा हूं कि देखिए चीजें बहुत सिंपल होती हैं, हम सिर्फ उनको ना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। फिर से वही चीज क्या बोला मैंने कि देखो ये तो हमेशा करना है, कर ही लोगे, 18, 24, 72, 4 और 3, है ना, ये तो सब आपको आता है। आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है क्या कि स्टार्टिंग में दोनों नल काम किए, काम कंप्लीट होने के 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। बस ये मेन एक पॉइंट था कि जो भागा है व्यक्ति या जिसको काम से हटाया है या जिस नल को बंद किया है वो किया है काम कंप्लीट होने के कुछ मिनट पहले। तो सर उस 6 मिनट का हम वर्क निकाल लिए, जिसको हटाया उसी से निकालेंगे ना, तो फिर तो वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वर्क निकल के आया, जो आया 24 लीटर, और वो इसी वर्क में जोड़ दिया। तो ये जो निकल के आया है बता रहा है अब कि अब ना काम जरूर आपने बढ़ा दिया है, पर सर अब कोई भी व्यक्ति भागा नहीं है, किसी भी नल को आपने बंद नहीं किया। ठीक है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में 7 लीटर भरेंगे, 96 लीटर भरने में लेंगे 13 सही 5/7 मिनट। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे और चीजें आपको समझ आ भी रही होंगी। पेपर हॉल में इस मेथड से कीजिएगा यदि स्पीड बनाना है तो, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखना है, बस मन ही मन में सोचना है ये चीजें। और आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, वो भी 15-15 दिन के अंतर से, 10-10 दिन के अंतर से, तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीजें आप 90% तो ओरली कर पाएंगे। और वही हमें करना ओरली, तभी जाके स्पीड बनेगा। राइट, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है ना, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है 2 पाइप ए तथा बी किसी होज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, ए किसी नल को 12 मिनट में भर सकता है और बी इसी नल को भरने में 16 मिनट लेता है। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा होज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग दोनों से किए हो और काम कंप्लीट होने के 4 मिनट पहले किसको बंद किए हो? ए को। ठीक, फिर बोल रहा है ज्ञात कीजिए होज को भरने में कितना समय लगेगा। राइट, तो भाई 12 और 16 और दोनों पॉजिटिव में 4 मिनट पहले ए को बंद कर रहे हो। ठीक, आइए इधर। तो सर ए नल 12 मिनट में टंकी को भरता है, बी नल 16 मिनट में टंकी को भरता है। सबसे पहले हमने टंकी निकाला, 16, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे 48, मतलब 48 यूनिट लीटर क्या है? उस होज का टंकी का कैपेसिटी है। ओके, फिर 12 चौक 48 होता है, 16 3 48 होता है। तो ये एफिशिएंसी भी निकाल ली। इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना, आप कर लेंगे। ठीक, हुआ क्या? आप तो पॉइंट की बात करो। सर स्टार्टिंग में तो दोनों को किए ओपन, ठीक, और टंकी भरने के 4 मिनट पहले ए को बंद किए, पक्की बात। अब ये सोचो यदि 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 उस ए नल को बंद नहीं करते तो 4 मिनट वो भी काम करता। सही है कि नहीं? और 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरेगा? तो आप बोलेंगे 16 लीटर।
तो 16 को इस 48 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12 और 14 मतलब कितना, 1 4 और 1 5 और 1 6 मतलब 64 लीटर। तो हम ऐसा मानेंगे क्या कि अब जो टंकी है ना वो 48 लीटर की नहीं है, 64 लीटर की है। और अब ऐसा कोई नल नहीं है जो बंद किया गया, तो सर दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 मिनट में भरेंगे 7 लीटर। तो 64 लीटर भरने में कितना लगेगा टाइम, 7 नमा की 63 होता है, फिर 1 बचा और बट्टे 7 है ना, तो इतने मिनट लगेंगे। ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं लिखना कुछ नहीं पड़ा, आंसर तुरंत आ गया। यदि आप कौन सी मेथड पे काम करेंगे, वो सेकंड वाली। और उसकी पहचान क्या है, पहचान सिर्फ ये है कि आप देखिएगा यदि किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई व्यक्ति या कोई नल काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले रोक लिया गया है ना, या बंद कर दिया गया नल, तो आप क्या बोलेंगे कि जो जिसको काम से रोका गया है ना उससे वही काम उतने मिनट करा लो। तो भाई 1 मिनट में इतना काम, तो 4 मिनट पहले रोका तो 16 लीटर ज्यादा भरवा लो। तो आप बोलोगे सर 48 लीटर की टंकी 16 लीटर कहां ज्यादा भरवा लोगे, तो सर ऐसा सोचना है आंसर लाने के लिए, क्योंकि हमने आंसर लेके आना है ना, ज्यादा प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं सोचना है कि 48 लीटर की टंकी है तो 16 लीटर कैसे भर दोगे ज्यादा। सही है ना, सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते हैं है ना, पर अपन को इतना कुछ नहीं सोचना। बस मैंने क्या बताया कि कभी आपको आंसर लाना हो और लैंग्वेज कैसी हो कि कोई व्यक्ति काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले भागा है, तो आप क्या करना, उस व्यक्ति को दोबारा बुलाना और उतने मिनट या उतने टाइम ज्यादा काम करा लेना और उस काम को जो काम है उसमें जोड़ देना। राइट, ऐसे करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा ना, फिर आप ऐसे सोचना कि इस रिजल्ट में है ना अब कोई भी नहीं भागा है, या जो लोग व्यक्ति भागे थे उसका भी कैलकुलेशन जोड़ दिया है और डायरेक्ट फिर सभी की मिला के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, तो आपको वो टाइम पता चल जाएगा जिसमें इस टंकी को भरा गया है। राइट, अब कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन्हें तो वो पहले ही मेथड अच्छा लग रहा होगा है ना, पर फिर से मैं कह रहा हूं यदि आपने एसएससी बैंक रेलवे के एग्जाम निकालना है तो सर करना तो इन्हीं शॉर्टकट पे ही काम होगा। राइट, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक बच्चा 10 से 15 सेकंड में करने लग रहा है, उसी को आप 40 से 50 सेकंड में कर रहे हो, स्पीड तो आपका यही पीछे हो गया। सही है कि नहीं, क्योंकि दुनिया में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना वो इन मेथड्स पे काम कर रहे हैं। वो इक्वेशन तो कभी जिंदगी मत करना इक्वेशन वाली मेथड पे। राइट, और अभी जो मैं सिखा रहा हूं जिन बच्चों का भी दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है वो अभी इस पे करो, पर सर मेन पॉइंट वाली मेथड तो यही है जो मैंने अभी सिखाई। राइट, अब जरा आपकी मेथड से भी कर लेते हैं। तो आप ये बोलिए दोनों नल आपने स्टार्ट किए A प्लस बी, इसके बाद आपने A को बंद कर दिया तो काम किया B ने, और कितने मिनट किया, लास्ट के 4 मिनट। तो ऐसे सोचो 1 मिनट में B नल कितना भरता है टंकी को, 3 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरा होगा, तो 4 × 3 आ रहा है सर 12 लीटर। अब ऐसे सोचो 48 लीटर की टंकी में 12 लीटर तो अकेले B ने काम किया, तो फिर काम कितना बचा है ना, या बाकी का रह गया, तो आप बोलेंगे सर 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 36 लीटर। और ये 36 लीटर काम किसने किया होगा, दोनों ने मिलके, और दोनों मिलके है ना एक समय में या 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, तो 7 लीटर। तो भाई 36 लीटर भरने में कितना टाइम लिया होगा, तो वही होता है 7 दूनी 7 की 7 चौटाई 7 बने 35, 5 सही 1/7 मिनट। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट इसने लिए और A प्लस बी ने मिलकर लिए 5 सही 1/7 मिनट, तो इसको आप जोड़ देंगे तो 5 4 9 सही 1/7 मिनट, तब भी आंसर वही आया। राइट, पर मैं तो बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं इस मेथड का। यदि आपका स्पीड बहुत फास्ट है, आप चीजों को बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर पाते तो जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। राइट, पर लिखना कम, सोचना ज्यादा, आंसर जल्दी लाना। यदि पॉसिबल है तो इस मेथड के साथ जाना, नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड तो वही जो भी लास्ट टाइम बताई थी। राइट, ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, पर सारी चीजें अभी बहुत अच्छे से सीखते चलो। राइट, स्पीड धीरे धीरे ही बनती है, हर व्यक्ति की धीरे धीरे ही बनती है। पहले दिन कोई नहीं जीता है सर, पहले दिन कोई नहीं जीता, पहले दिन ट्रैक पे आना पड़ता है, थोड़ा ट्रैक को देखना पड़ता है, दूसरे दिन हल्की सी रनिंग करना पड़ती है, तीसरे दिन थोड़ा तेज चलना पड़ता है, और चौथे दिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब स्पीड कैसे मैनेज की जाए, तब जाके 5वें दिन कुछ हद तक आप उस टाइम पे काम कर पाते हैं जो टाइम उस चीज के लिए जरूरत होता है। राइट, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन को। राइट, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा। देखते हैं, एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। ठीक, एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और काम क्या है, इस टंकी को फिल करना। ठीक, कह रहा है लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, ओके, वह लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है।
ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लैंग्वेज में लिखा है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे। गुड, फर्स्ट टाइम जिंदगी में अभी तक पहली बार हुआ है कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो क्वेश्चन में ही लिखा है। नहीं तो अभी तक तो निकालते थे कि नहीं निकालते थे, है ना। पर इस बार जो है वो अपन को बिल्कुल लिखित में मिला है कि टंकी कितने की है सर, 100 लीटर की। ओके, अब एक लड़का है, ठीक, और एक मैडम है, गर्ल, ठीक। ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि जो लड़का है ना वो पानी भरता है भाई 3 मिनट में 4 लीटर। ध्यान से देखिएगा, 3 मिनट में कितना पानी, तो आप बोलेंगे 4 लीटर। तो सर 1 मिनट में कितना पानी, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में 4/3 लीटर। बात पक्की है कि नहीं, बिल्कुल पक्की है। अब जरा इनके केस पे आते हैं। तो यहां पे लिखा है भैया कि 4 मिनट में 3 लीटर। ओके, 4 मिनट में कितना पानी, तो आप बोलेंगे 3 लीटर। तो भाई 1 मिनट में कितना पानी, तो आप बोलेंगे 3/4 लीटर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। जो लिखा था जस्ट मैंने 1 मिनट का टाइम निकाल लिया कि 1 मिनट में आखिर कितना काम होगा। और याद करो 1 मिनट में किसी के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब बॉय की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 4/3 लीटर पर मिनट। और गर्ल की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 3/4 लीटर पर मिनट। अब पेपर हॉल में मान लो आप बैठे हो, है ना, और ये सब यदि आपने लिख लिया, ये लाइन है ना, और ऐसे इधर की लाइन, तो ये समझ लो पेपर निकल रहा होगा तो रुक जाएगा। समझ रहे हो, आपको पेपर हॉल में डायरेक्ट सोचना है कि बॉय की एफिशिएंसी दे रखी है ये, और ये गर्ल की एफिशिएंसी दे रखी है। बस उसने लैंग्वेज के फॉर्म में बोला है। क्या बोला है कि एक लड़का 3 लीटर पानी भरने में 4 मिनट लेता है, सॉरी 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4/3 लीटर। तो ये समझ में आ गया एफिशिएंसी। वैसे गर्ल का बोल रहा है क्या कि 4 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 3 लीटर। तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 3/4 लीटर, राइट। तो ये बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी निकल के आ गई, राइट। अब सोचो काम कितना है, तो इतना है। कराना किसको है, दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी क्या देंगे, तो जस्ट इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 4/3 प्लस 3/4, तो दोनों के मिला के एलसीएम आएगा सर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, और ये आता है 25/12 क्या लीटर पर मिनट। मतलब सर 25/12 लीटर पर मिनट क्या है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी, राइट। और आप जानते हैं टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, कैपेसिटी में डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी का। तो कैपेसिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 है, और आपका एफिशिएंसी दोनों का मिला के कितना है, तो आप बोलेंगे 25/12 है। जस्ट इसको सॉल्व करिएगा, 25 से उड़ेगा 4 बार, 4 का × 12 के साथ होगा, क्योंकि ऐसे ही अपॉन में है ना। तो सर ये आएगा 48 मिनट। फिर से मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बहुत बड़ी तोप लगे, राइट। सिर्फ इतना था कि एक टंकी है जो 100 लीटर कैपेसिटी की है, 100 लीटर क्षमता की है, ठीक, पहली चीज है ना। दूसरी चीज बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी दे रखी है, पर वो डायरेक्ट नहीं दी, वो इनडायरेक्ट दी। कैसे, एक लैंग्वेज के फॉर्म में। तो हमने ओवरऑल 1-1 मिनट में वो कितना काम करने लग रहे हैं ये निकाल ली, क्योंकि दोनों का मिला के निकालना है ना काम, चूंकि दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी निकाल ली। तो 4/3 प्लस 3/4, जस्ट इसको कैलकुलेट करा तो आया 25/12 लीटर पर मिनट, राइट। और ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी है, काम कराना है 100 लीटर, जिससे काम कराना उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो आंसर आपके सामने 48 मिनट, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत 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 जगह पूछा गया है, और जबकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और सर पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत सारे बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई आपको ऐसा चैनल मिले, कोई आपको ऐसा टीचर मिले जो कंप्लीट सिखा दे। सर कंप्लीट कुछ होता ही नहीं। कुछ चीजें मेरे पास अच्छी होंगी, कुछ चीजें डेफिनेटली दूसरे टीचर्स के पास अच्छी होंगी, पर जिसके पास जो अच्छा है ना सर उससे गेन करो, अपना बनाओ, और अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करो, तब जाके कुछ हो पाएगा, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।